पाकिस्तान मुश्किल में घिरा है, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई चारा नहीं। अवाम साथ दे। श्रीलंका जैसी हालत हुई तो लोग मुआफ नहीं करेंगे। बजट में 459 अरब रुपए खसारे का सामना है। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। गैस की कमी से किसी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। तनख्वाहदार तबके की 12 लाख रुपए सालाना आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना। टैक्स स्लैब 12 से 7 करने का फैसला। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स सिर्फ 100 रुपए। 12 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदन पर 7 से 32.5% तक इनकम टैक्स लगेगा। बचत स्कीमों पर मुनाफा आधा कर दिया गया। कारोबारी तबके के लिए 6 लाख रुपए तक टैक्स छूट। ज़रूरी आलात और सोलर पैनल्स पर टैक्स खत्म। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से कर्जे दिए जाएंगे। ट्रैक्टर्स, गंदुम, मकई, कैनोला, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस। ज़रूरी मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म। 9,502 अरब के बजट में 3,770 अरब रुपए का खसारा। हुकूमत ने अवाम पर 350 अरब रुपए से जायद के इजाफी टैक्सों का बोझ डाल दिया। खाने का तेल, लग्जरी गाड़ियां, दरामदी मोबाइल फोन्स, खाद और सीमेंट, बैरून मुल्क हवाई सफर, सिगरेट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा। नॉन पायलट के लिए 1600 सीसी से जायद गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में 200% इजाफा। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटियां बढ़ गईं। क्रेडिट कार्ड अदायगियों पर 1 से 2% टैक्स लागू। बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी महंगा पड़ेगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान। सिगरेट और सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी और रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद। बजट में टैक्स नेट का दायरा वसी करने के साथ नए टैक्स आयद कर दिए गए। पुराने टैक्सों में रद्दोबदल। बजट में पहली बार छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10,000 रुपए तक फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज। वसूली बिजली के बिलों के जरिए की जाएगी। फाइलर के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। नॉन फाइलर के लिए खरीदारी पर 5% एडवांस टैक्स। गाड़ियों की खरीदारी पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की शरह में तब्दीली। 850 सीसी तक गाड़ी पर 10,000 रुपए टैक्स। 1000 सीसी तक गाड़ी पर 20,000। 1300 सीसी तक 25,000। 1600 सीसी तक 50,000। 1800 सीसी तक 1.5 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। 1800 से 2000 सीसी गाड़ी पर 2 लाख रुपए। 2500 सीसी पर 3 लाख और 3000 सीसी तक की गाड़ियों पर 4 लाख रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। बजट में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए लेवी लगाने की तजवीज। टैक्स डॉलर के मोबाइल फोन पर 100 रुपए, $100 पर 200 रुपए, $200 के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए, $350 पर 1800 और $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 रुपए लेवी वसूल की जाएगी। $700 का मोबाइल फोन मंगवाने पर 8,000 रुपए और $700 के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी वसूल की जाएगी। आइंदा माली साल के लिए सब्सिडीज में 300 अरब रुपए की कमी। 699 अरब रुपए मुख्तस एहसास राशन प्रोग्राम के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के लिए 71 अरब और IPPs के लिए 180 अरब रुपए रखे जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को 80 अरब रुपए मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए खाने पीने की अशिया पर 12 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के बड़े फैसले। अखराजात महदूद। अस्करी साजो सामान की खरीदारी मकामी करेंसी में की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए नकलो हरकत में कमी।
तरबियत के लिए दूर दराज इलाकों के बजाय मकामी एरियाज में ट्रेनिंग की जाएगी। कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम उमूर के लिए ऑनलाइन काम करने का फैसला। ताजरों और सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द अमल। विफाक ऐवान हाई सनत और तिजारत का ज़राई शोबे के लिए मराहत कम होने का शिकवा। कराची चेंबर ने बजट को अच्छा करार दे दिया। लाहौर के सनतकारों को बरामदात बढ़ाने के इकदाम न करने पर तशवीश। मुश्किल की घड़ी में पहली बार अमीरों पर टैक्स लगाए गए। सोलर पैनल पर ड्यूटी के खात्मे पर भी खुशी का इजहार। सनतकारों की तरफ से बजट का खैर मकदम। पंजाब का बजट पीर को पेश किया जाएगा। विफाकी तर्ज का होगा। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल की जाएंगी। बिजली के बिलों की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएगी। सूबाई महसूलात में दी गई रियायत बरकरार रखने का फैसला। उस्मान वज़ार ने पंजाब के वजीर खजाना का तलाश गुमशुदा का इश्तिहार ट्वीट कर दिया। लापता वजीर खजाना ने 13 जून को बजट पेश करना है। जिसको भी मालूमात हो पंजाब असम्बली से राब्ता करे। साबिक वजीर आला पंजाब का ट्विटर पर पैगाम। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर की उबरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। सलमान शहबाज समेत दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश। करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती तो कानूनी फायदा ले सकता था। खानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाता? शहबाज शरीफ की अदालत में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में मुस्तरद कर दिया। इमरान नियाजी के बनाए गए मुकदमात में बेगुनाही के सबूत आए। साबिक खातून अव्वल सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड वसूल करती थीं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर के ऑफिसर को 14 जून तक रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील को मुतालिका हज पॉलिसी आइंदा सबात तक जमा कराने का हुक्म। हज कुरानंदाजी में नाम होने के बावजूद लिस्ट से नाम निकालने के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। गवर्नर पंजाब की दाता दरबार और अल्लामा इकबाल के मजार पर हाजिरी। मजार इकबाल पहुंचने पर रेंजर्स के दस्ते ने बलीगुर रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मजार इकबाल पर फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नौशहर फेरोज में फर्स्ट ईयर का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। बोर्ड हुकाम ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। शानदार बॉलिंग करने पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम और इमामुल हक ने नेट सेंचुरी स्कोर की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान क्लीन स्वीप के लिए पुरस्कार।